नमस्कार दोस्तों। रेगिस्तान में स्थित कुलधरा गांव की क्या है मिस्ट्री? आखिर इसे क्यों बोला जाता है इंडिया मोस्ट हॉन्टेड विलेज? राजस्थान की तपती रेत में स्थित एक ऐसा छोटा सा गांव जहां सूरज ढलने के बाद आज भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने के बाद लोगों को अलग तरह की वेव्स महसूस होती हैं और कई सारे लोगों को अंदर से घुटन होती है। और कई सारे लोगों का कहना है कि वहां जाने के बाद में अलग अलग तरह की अदृश्य परछाई दिखाई पड़ती हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में और क्या है कुलधरा गांव की मिस्ट्री। कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले जैसलमेर का कुलधरा गांव काफी समृद्ध हुआ करता था और यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो खेती और व्यापार में काफी उन्नत थे। और यहाँ की हवेलियां इतनी सुंदर थी कि बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे और इन्होंने कुएं और तालाबों की इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि यहाँ के हर कोई व्यक्ति बहुत खुशहाल था। उस समय का वहाँ का शासक सालिम सिंह हुआ करता था जो बेहद लालची और क्रूर किस्म का शासक था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की दौलत और औरतों पर रहती थी। एक दिन उसकी नजर वहाँ के गांव के मुखिया की एक सुंदर बेटी पर पड़ी और उसने गांव वालों के सामने ये शर्त रख दी कि या तो उस बेटी से मेरी शादी कराएं या फिर इस गांव को पूरा तबाह कर दूंगा। और उसने 1 महीने का समय दिया और महीना खत्म होने से पहले एक अंधेरी रात में उन गांव वालों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में सुनाई पड़ती है। सिर्फ वही गाँव नहीं, उसके आसपास के 84 गाँवों ने एक ऐसा फैसला लिया कि वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। यानी कि रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज भी सूरज ढलने वाला होता है उससे पहले वहां लगे गार्ड्स और गाइड्स लोग टूरिस्टों को बाहर निकाल देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अंधेरा होते ही वहां अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि वहाँ रात होते ही वहाँ अजीब तरह की रोने की आवाज आती है। I somehow managed to get out, but the gate was closed. So I went and found this really small window and finally entered the village. Suddenly, everything around me felt much quieter. There was broken furniture everywhere and something about this place didn't feel right. The silence started getting to me and I felt like someone was following me. इसलिए यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब वहाँ शराब की वजह है या सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग का धोखा है। हिस्टोरिकल व्यू रखने वाले इतिहासकारों का कहना है कि वहाँ के लोगों ने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो गई थी और वहाँ के लोगों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से वहाँ के शासक सालिम सिंह के अत्याचार और जुल्म इतने बढ़ गए जिससे वहाँ के लोगों के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। वहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोगों का कहना है कि जो रात में सुनाई देने वाली जो आवाज है वो असल में हवा और टूटे हुए खंडरों की गूंज है। जब रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं और टूटे हुए खंडरों से टकराती हैं तो अलग अलग तरह की ध्वनियां पैदा होती हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये सब भ्रम है तो अभी भी वहाँ लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं बस पा रहे हैं। आज कुलधरा भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और वहाँ कई तरह की मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट की गई हैं और वहाँ कई सारे यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वहाँ रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन सब ने कुछ न कुछ अजीब महसूस किया है। गुड जगह है, थोड़ी वो मायावी सी लगती है मुझे जगह। अंधेरे से पहले निकलना तो जल्दी जल्दी बस निकलने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, बस में बैठे हुए थे और तभी ना मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा आके बस की खिड़की पर हाथ मारा। मैंने इधर देखा तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कोई है और कोई बच्चा है छोटा और वो हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं वापस से उतर के मैंने देखा दूर दूर तक कोई बच्चा है ही नहीं। दोपहर के 2 बजे भी ना दिव्य, तुम वहां जब चलोगे ना तुमको घबराहट होगी, डर लगता है यार, जेन्युइनली डर लगता है। जबकि जब कोई है ही नहीं वहां, सारे घर खाली पड़े तो आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन लगता है टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि शाम 5 बजे के बाद में वहाँ किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि कुलधरा आज एक सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बन गया है। लेकिन ये सिर्फ दिन में है, रात होते ही ये पूरा गांव फिर से खामोशी में तब्दील हो जाता है और वहाँ सिर्फ रहस्य और डर बचता है। दोस्तों, ये था कुलधरा गांव का रहस्य, एक ऐसा गांव जो कभी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडर और रहस्यमय कहानियां रह गई हैं। क्या सच में यह सब शराब की वजह है या इंसानी दिमाग के डर और कल्पना की उपज? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले।